सबको सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। आज आप लोगों को पता है कि हमारा जो शो है वो ख़ास तौर पे हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं शफाउल्ला रोखड़ी साहब को। हाँ जी, वो डिजर्व करते हैं, और अगर हम उन्हें सरायकी बेल्ट का बादशाह कहें तो ये झूठ ना होगा। नाज़रीन, आज का खुसूसी शो हमने शफाउल्ला खान रोखड़ी साहब की याद में तरतीब दिया है, जिसमें हम उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। इस सिलसिले में हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर आएंगे उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स और उनके साहबजादे। सबसे पहले तशरीफ़ लाते हैं उनके बेटे ज़िशान रोखड़ी। ज़िशान साहब, हम सबके पास सीरियसली अल्फाज नहीं हैं कि हम कुछ कह सकें उनकी शान में। इतने बड़े सिंगर, इतने बड़े इंसान आज हमारे बीच में नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपके साथ नहीं है, आपका तो सहारा। तो आप क्या कहेंगे? बस आपका बहुत शुक्रिया कि आप बाबा के लिए शो कर रहे हैं। तो बस एक याद रह जाती है जी, वो ख्याल तो नहीं पूरा हो सकता, बस याद करते हैं। और हमारे सामने तो हर माहौल हर टाइम में आते रहते हैं कि उनके सॉन्ग सुनने, उनके सोशल मीडिया पे उनको देखना, हर वक्त वो सामने उनकी बातें तो बहुत याद आते हैं जी। बस अल्लाह ताला उन पे रहम करे, अगली आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा अता फरमाए। आमीन आमीन। शफाउल्ला खान साहब के जाने से सिर्फ आपकी फैमिली ही नहीं उनकी जुदाई महसूस कर रही, बल्कि उनके सुनने वाले जो सारी दुनिया में मौजूद हैं उनके गम में बराबर के शरीक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शफाउल्ला रोखड़ी साहब जितने बड़े गुलकार थे, उससे बड़े वो इंसान थे। बेशक। और हमारे लिए तो बड़े एजाज़ की बात है कि वो हमारे ही शो में कई दफ़ा तशरीफ़ लेकर आए थे। और अगर ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा शोज़ उन्होंने टेलीविज़न में हमारे साथ किए हैं तो ये बात झूठ नहीं होगी। बेशक बेशक। शफाउल्ला रोखड़ी साहब हो गए, ज़िशान साहब हो गए, इन्होंने तो इतनी बार हमारे शो पे शिरकत की है, हमारे शो पे तशरीफ़ लाएँ कि हमें लगता ही नहीं था कि मेहमान हैं, हमें लगता था कि हमारे बिल्कुल पार्ट ऑफ फैमिली हैं। और वो आते थे तो इसी तरह से घुल मिल जाते थे, मजाक भी करते थे, हंसते भी थे, हंसाते भी थे, गाते भी थे। मुझे उनकी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट जो पूरे शो में रहती थी गौर से देखा करता था। और वो किसी बात पर इतना नहीं हंसते थे जितने ये हमारे मानी भाई पे झुकते होते थे तो हंसते थे। मानी भाई ने भी बड़ा फील किया होगा, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अभी मानी भाई बहुत अकेले हो गए होंगे, क्योंकि उनका तो हर पल का साथ था। ज़िशान भाई, ये हमारे बाबा की निशानियों में से है जी, एक निशानी फिर रही है जो बाबा 22-23 साल का था। क्या बात। शफाउल्ला खान रोखड़ी साहब के साथ सबसे ज़्यादा जो करीबी रिश्ता था वो था इनके चाचा का। तो हम उनको दावत देते हैं, तशरीफ़ लाते हैं मलिक रिजवान साहब। रिजवान साहब, हमने आज आपको खुसूसी इसलिए दावत दी है क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा वक्त शफाउल्ला खान रोखड़ी साहब के साथ गुजरा है, तो आप उनको बहुत करीब से जानते हैं। तो हमने कहा आप उनकी यादें हमारे साथ शेयर करेंगे। मैं उनको अपने वालिद का दर्जा देता था, और मैं अपनी ज़बानी ये बात नहीं करना चाहता, ये ज़िशान ही आपको बताएगा कि हमारा उनके साथ क्या रिश्ता था। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मैं उनको बड़े भाइयों की तरह समझा था। मेरे ख्याल में ये शेर उनके लिए ही है, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, कोल होमे ते हसन लोकी टुर जावे ते सारे रहूँ। क्या बात है। नाज़रीन, शफाउल्ला खान रोखड़ी साहब का जिक्र हो तो उनके दो ख़ास नुमाया शख्सियत जो उनकी बैंड में उनका साथ देते थे, जब वो परफॉर्म कर रहे होते थे तो उनकी परफॉर्मेंस को 4 चांद लगा देते थे। तो हम उनको दावत देंगे, तशरीफ़ लाते हैं चाचा मानी और लंगर साईं। कितनी याद आती है शफाउल्ला खान रोखड़ी साहब की। आपका तो पल पल का साथ, खुशियों का साथ, हर फंक्शन में आप साथ, हर परफॉर्मेंस में साथ। 22 साल हो गए। 22 साल। वो बहुत खुश होते थे जब मैं खाना खाता होता था, तो बहुत खुश होते थे, मुझे देख रहे होते कि कैसे खाना मानी खान खा रहे हैं। हाँ। वो मुझे पता चल जाता है कि शफाउल्ला खान अब परेशान है, तो उनको दूर करने के लिए कोई ना कोई बात मैं कहता, तो हाँ
खुश हो जाते थे। लंगर साईं साहब, आप क्या कहेंगे? आपके साथ गुजरा पल, आप तो उनके बैंड में हैं, बड़े इम्पोर्टेंट आप एक हिस्सा है उनके पूरे बैंड का। हमेशा मुझे खाने के टाइम याद करते थे जब भूख लगती। अच्छा। लंगर साईं आज क्या पकाए? हाँ। तो आप हमेशा भिंडी गोश्त बहुत पसंद करते थे। भिंडी गोश्त, अरे वाह। और सुबह के टाइम जब दोपहर में वो हमेशा भरता खाते थे। आइए जी, तशरीफ रखते हैं, बाकी बातें भी बैठ के करेंगे। आइए जी, आइए। नाज़रीन, अब तशरीफ लाती हैं एक खूबसूरत सी मॉडल, एक्ट्रेस और साथ साथ एंकरिंग भी करती हैं, हेरा आसिफ। कैसी हैं हेरा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमारा खुसूसी शो जो है हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं शफ़ाउल्लाह खान रोखड़ी साहब को। तो उनके तो आपने गाने ज़रूर सुने होंगे, तो आज उनकी यादें ताज़ा होंगी तो आप हमारा साथ देंगी इंशाल्लाह। आइए। निशान साहब, वालिदैन की वफ़ात के बाद इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता है। आप अपने वालिद साहब की कमी किस तरह महसूस कर रहे हैं? अल्लाह ताला उनकी खैर करे, अगली ज़िंदगी। बहुत बड़ा खिला पैदा हुआ है। पहले महसूस शायद नहीं होता हमें, पहले हम लोगों की बातें सुना करते थे कि यार बाप की खिदमत करो, बाद में महसूस होता है। अब बंदे को मतलब जब हुआ है हमारे साथ ये बाबा की जैसी डेथ हुई है, वो ख्यालात वो सारा वापस आ गया कि यार मुझे ये भी करना चाहिए था, मुझे ये भी करना चाहिए था, क्यों रह गया मैं, ये करना, ये कर सकता था, ये कर सकता था। तो वो यादें आती हैं उनकी और दिल में बड़ा अजीब अजीब फील हो रहा होता है। तो याद ही है बस, और याद उनको हमेशा करते रहेंगे, हमेशा याद है। आमीन। मां मरे ते पेका मुकदा, प्यो मरे घर वेला, वीरां बाज मोहम्मद बख्शा, उजड़ जांदा ही मेला। क्या बात। ए हुंदी है फरमा बरदार औलाद, जिन्होंने माँ प्यो की गल मनी होंदी ते किथे दे किथे पहुंच जाते हैं। ए वेखो जिन्होंने माँ प्यो का दिल दुखाया है, टिंडा कट के बैठे ने, ना घर इज्जत ना बाहर इज्जत। सही कह रहे हैं, जिन्होंने माँ प्यो को दुखाया उन्होंने बददुआ ले जा कुड़िए सारी जिंदगी एंकरिंग ही करेंगे। अच्छा, आप भी बताइए रिजवान साहब, किस तरह की बाउंडिंग थी आपकी शफ़ाउल्लाह खान रोखड़ी साहब के साथ? तो वो कोई बात अगर होती थी ना, वो मेरे साथ ही शेयर करते थे। अच्छा। और पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जिधर फंक्शन होते मैं उनके साथ नहीं गया। अच्छा। जो आखिरी वक्त हमारे गुजरे, आखिरी वो या मैं वो कभी नहीं भूल सकता। अच्छा लंगर साईं, आपका नाम कैसे पड़ा? लंगर साईं किसने रखा, क्या सिचुएशन थी? पक्का भरता ही खाते थे सुबह, अच्छा, मतलब कि दोपहर का। अच्छा, तो मैं कहा जी इतना लंगर पसंद तैयार है। था? हाँ लंगर तैयार है खान साहब। अच्छा ले भी आइंदा के बाद तेरा नाम लंगर साईं है। मैं क्या आई लव यू, हमेशा मेरा नाम लंगर साईं है। क्या बात है सर। आ देखिया फिजा आ हुंदी है मुहब्बत कि उन्होंने मुहब्बत च उन्हों का नाम लंगर साईं रख दिता ते असी एदा नाम मुहब्बत च डंगर साईं रखिया। अच्छा चाचा मानी, आप ही बताइए, आपके साथ तो प्यार बहुत ज्यादा था मगर आपको डांटते भी बहुत थे, गुस्सा भी बड़ा निकालते थे। हमारे सेट पे भी एक दिन गुस्सा हो गए थे। तो आप डरते थे, घबराते थे? खान साहब और मैं शरे की मौसीकी दे विच रचे हुए आते। अच्छा। खान साहब थे ना, कोई सुर होती तो मैं बताता था है जी। तो वो जो है ना जी अच्छा। मुझे डांटते थे। हाँ। यार ये केरी सुर ला दी थी यार। मैं कहा जी ये सुर लाओ, ये तुस आगे लाजी सो। हाँ। वो सुर बदलने आवाज उस्ताद मानी खान ठीक है, जो खान साहब साडे शो ते पहली बारी आए ना, हाँ। ते मनी खान भी नाल आया। सही। ते मानी खान मैं वेख के डर गया। मैं क्या भी खान साहब का कोई गार्ड आ। वो बाद जो खान साहब ने गाना शुरू किया तो भाई हरी उठ के नचे ना, मेरा फिर खूब खत्म होया। मैं क्या शुक्र है अपना जी है वड्डियां। अरे क्या बात। मानी खानियां मुछां माशाअल्लाह। हाँ, बाकी बंदे ने तो मुछां रखी ना मुंह ते, इन्हां दी मुछां ने मुंह रखे है। बाबा कोई शर्म कर, उन्होंने मुंह ते मुछां रखियां तो सिर ते वाल कोई नहीं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। अच्छा दिशान साहब, आप बताइएगा, शफ़ाउल्लाह खान रोखड़ी साहब के साथ आपने अभी छोटी ईद पर एक डुएट गाया, तो काफ़ी अरसे के बाद आपने इस तरह से गाना लोगों के लिए पेश किया। तो मुझे बताइए, ये गाना करने का ख्याल आपके और वालिद साहब के दिल में कैसे आया?
3 सॉन्ग कर चुका हूँ जी, बाबा के साथ किए थे मैंने। आपके साथ भी एक सॉन्ग किया था, जुदाई। जुदाई 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 से पहले इसी तर्ज में था वो सॉन्ग, मैं केड़ा मजबूरा में। अच्छा। खता माफ़ करी, जी जी जी, माफ़ करी इंसाफ करी। जी जी तो जी, बाबा को ये बहुत पसंद था। बाबा चाहते थे कि फिजा और हम तीनों, आपको भी एक दफ़ा कहा था उन्होंने जी कि जी फिजा जी। आप मेरे साथ एक करें जी जी जी, मेरी वो ख्वाहिश ना, मैं बस बात पे मैं तो इतनी अफसोस कर रही हूँ। वो वीडियो हमारी बन के जब आई ना, जब हमारी वीडियो बन के आ गई तो उन्होंने देखी, उनको बहुत पसंद आया गाना। कहते हैं यार मुझे भी करना है तो मैं आपके साथ करता हूँ, मेरा भी अच्छा। करो। उसी तर्ज में ये गाना था जो जी आपके जी, साथ बिल्कुल मैंने उसी किया तर्ज में था। तो उनको बहुत अच्छी लगी थी। फिर मैंने उन्होंने कहा ये करते हैं। मैंने कहा जी बाबा आप आए मेरे लिए तो और बेहतर हो जाएगा। फिजा देख लो, ये होते हैं बड़े लोग, उन्होंने आपको भी बड़ा बना दिया। और आपको पता है हमारे शो पे, ईद का ही शो था, तो ऑफर तो उन्होंने हमें यहाँ पर मुझे लाइव की थी, सबके सामने लाइव की थी कि तुमने मेरे साथ गाना गाना है और मैं तुम्हें गवाऊंगा, मैं कह चुका हूँ तो करूँगा, ये बात उन्होंने की थी। मगर उनसे पहले इत्तेफाक से जिशान भाई और मेरी केमिस्ट्री बन गई और हमने गाने पे गाने रिलीज कर दिए। और जाहिर है जिन्नी तू कूड़ और तैने शुक्र करना तेन गवा लिया, वरना तेरे वर्गियां कुड़ियां ते इशारे ते गाउंडियां होंदियां ने इंज इंज करके। चाचा भी पहले कुड़ी बन के गड़वी वाले नाल जाता सी। एक दिन इनू बड़े छेतर पे गड़वी च सालन पा लिया, ना वजाई जाए ना गाया जाए। चाचा तो गड़वी बना जाता सी ना, ये सारे काम गड़वी नाल ही करता सी। उसे गड़वी सवेरे सवेरे पानी पा के उन्हें मुंह धो लेंदा सी, उसे गड़वी दुध फड़ लिया हुंदा सी, उसे गड़वी थले अग ला के चाह बना लेंदा सी, उसे गड़वी पानी गर्म करके कप धो लेंदा सी, वही गड़वी शादी वाले दे घर जाके बजाउण लग पैंदा सी, ओदे च सालन पा के घर ले आउंदा सी। ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੜਵੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। फिजा आप ये बताइए, शफाउल्लाह खान रोखड़ी साहब पूरी दुनिया में मशहूर सिंगर, उनको सब सुनते थे, आपने तो उनके गाने सुने होंगे, आपका फेवरेट कौन सा उनका सॉन्ग था? उनका माही सॉन्ग दैट वाज माय फेवरेट, और वो मैंने बहुत सुना एक टाइम पे, लाइक फ्रेंड्स में, और इतनी ज़्यादा मुझे सराइकी समझ में नहीं आती, लेकिन स्टिल मैंने वो सॉन्ग जो है उनका सुना, बहुत सुना। आज की मम्मी डैडी पौध को अगर सराइकी समझ आ रही है तो इसका क्रेडिट शफाउल्लाह खान साहब और इन जैसे सराइकी सिंगरों को जाता है। कोई शक नहीं, कोई शक। ਇਹ ਚਾਚਾ ਵੀ ਸਰਾਇਕੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਪਰ ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਾਇਕੀ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨੈਸ਼। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਕਿ I have destroyed my life but I am enjoying। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਾਣੇ? ਰੁੱਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ। ਐਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਵੇਅਰ ਬਲੈਕ ਡਰੈਸ ਔਨ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ? कहता काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे। एक दिन मुझे भी कह रहा था कि मेरा एक अंग्रेजी गाना है, माई टेलर इज स्टिचिंग माई वाइट ड्रेस। मैंने कहा ये कौन सा गाना है? कहता चिट्टा चोला सीवे दर्जी। दुखियां दी बेटी हर मला ने ऐनक लाई। ओ बोलिया ही असलम नैश दा प्यो। ओए असलम नैश दे प्यो ने बोलना, चाचे दी तो उन्हें ज़बान बढ़ाती आ। क्या बात है, एक जैसे कपड़े पहनकर आ गए हो, कहीं कतार में गोलियां खाने का प्लान तो नहीं है? हुण असीं धक्के खाने गोलियां खानियां छड़ दित्तियां, हुण वड्डे वड्डे अफसर लग गए कराची दे विच। अच्छा काम क्या करोगे बताओ? ले काम करना हुंदा ते कराची च अफसर लगदे ही, उत्थे असीं अफसर लगे हैं वेलियां खाण वास्ते। वफाकी हुकूमत फंड देगी, असीं खाई जावांगे। जब सरकारी अफसर हो तुम लोग तो फिर अंधे क्यों बने हो? ओए यार बड़े चुप दे सवाल कर रही है, पहले इन्हू तो पूछिए। ओए गिरे कैसे हो? जिस तरह अजकल कराची च बिल्डिंगां डिग रही ने। लगता बेवा औरतां ने ते फिजा तेरे कोल सलाई मशीनां लैण आई।
ਓਏ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਅਸਲਮ ਮਨੂਸ ਦਾ ਪਿਓ ਉਠੋ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ ਓ ਮੈਂ ਆ ਯਾਰ ਓਏ ਅੱਗੋਂ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਮਾਰੀ ਮਾਮੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਅਸਲਮ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਜੇ ਇਹ ਆ ਜੇ ਮਾਰੋ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹਾਂ ਇਹੀ ਮਾਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰ ਓਏ ਇਹਨੇ ਤੇ ਟਾਈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਅਸਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਸਵੀਸਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇੱਧਰ ਆਓ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਐ ਹੀ ਅਸਲਮ ਲੱਭ ਗਿਆ ਮਾਰੋ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਆਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਤੋਂ 40-50 ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸਲਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ चलो टो के जरा आ जाओ मैदान में आओ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲੇ ਹੀ ਅਸਲ ਮਨੂਸ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਬਾਤ ਮਾਰੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਮਨੂਸਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ करता है ਪਿਓ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਏ कराची का कचरा तुम लोगों से उठाया नहीं जाता गटर वहाँ के खोल नहीं सकते हो नाले वहाँ के साफ किए जाते नहीं है कचरा वैसी का वैसी पड़ा रहता तो यहाँ क्यों रोज आ जाते हो उधर जाकर अपनी ड्यूटी करो ना वहाँ मरो अच्छा ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੰਦਿਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਏ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗਟਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਏ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੰਮੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੂੰ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਏ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਉੱਠੋ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ और शुक्र करो अभी तक तुम लोग नैब के हाथ नहीं आए वरना उन्होंने मार मार के ना तुम्हें सीधा कर देना था और सारी करप्शन की कमाई निकाल लेनी थी ਓਏ ਅਸਲ ਤੁਹਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਨੈਪ ਵਾਲੇ ਕੋ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਨੈਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਖੋਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਐਲਾ ਫਿਰ अच्छा मानी साहब और लंगर साहब आप लोग काफ़ी मसरूफ़ हैं मियाँ वाली जाना है आप लोग काफ़ी दूर से आए हुए हैं तो आप लोग की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का शुक्रिया तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी शो वेलकम बैक आप देख रहे हैं तारों से करे बातें फिर आप बताइए आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है या फिर सिर्फ आपको एक्टिंग और मॉडलिंग करना ही पसंद है स्कूल लाइफ से ही मैं मतलब सिंगिंग में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है सुनती हूँ गा भी लेती हूँ लेकिन अपने लिए तो अगर कभी मौका मिले और आपको कहा जाए कि आपने कुछ गाना है तो नहीं आई थिंक आई कैन गा लेती हूँ लेकिन उर्दू इंग्लिश मिक्स यानी कि मेरे वर्गी सिंगर ही गाइए ज़रा पता चले हमें अच्छा गाती हो बुरा गाती हो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना हमने बोलना है गाओ बाबे दे भी बड़ा मशहूर गाना है अंग्रेजी च केड़ा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अब बाबे ने तो भी गाना बड़ा अच्छा गाया वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ thirsty crow he was piasa he is looking water Sajjan Kabir ਚਾਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਤਵੀਤ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਟੀ ਪੈਕ ਸੀ
ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੱਠੇ ਲੈ ਗਏ। ਐ ਉਹਨਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਵੇ ਬੱਚਿਓ ਦੌੜੋ, ਵੇ ਕਾਰਟੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਅਲਾਮਤ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਜਿਸਮ ਪਰ मुंह का निशान है। ਆ ਬਾਬਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿੱਛ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100-200 ਦੇ ਕੇ ਕਢਵਾ ਲੈਣਾ। ਆ ਪਤਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਚਿੜੀਆ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਆ ਲੋਕੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਅੱਗੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਤਲਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਵੇਖਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਂਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਰਾ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਲਿਜ਼ਬਤ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਚਿੜੀਆ ਘਰ, ਫਿਰ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਚੱਦਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਓਏ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੱਦਰ ਲੈ ਲੈ। ਓਏ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਕਿਹੜੀ? ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਓਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾ, ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕੂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਹਾਕੂ ਡਾਕੂ। ਆ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ 6 ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੁਮੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੋਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੌਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸੌਣਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈ? ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ 에어ਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ। ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਜੇ ਨਾ ਸੁੱਟਦਾ, ਉਹੋ ਜੀ ਕਾਂਡੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ। ਛੋਟਾ ਮੇਮਣਾ ਵੇਖੀ? ਆਹ, ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੂਛਲ ਵੇਖੀ? ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਲਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੱਛਰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਪਿੰਜਰਾ ਲਾ ਦੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੋ? ਆਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। आज निर्मल के पास कौन कौन सी खबरें, सुनाइए जी। एक नई तहकीक के मुताबिक सब्ज रोशनी में बैठने से आधे सर का दर्द कम हो जाता है। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ था कि ये ਧੁੱਪੇ ਬਵੋ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਤੋਂ ਸਨਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਈਏ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦਲੱਤੀ ਖਾ, ਤੇਰੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਕੜੇ ਜੇ ਘੋੜੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਦਲੱਤੀ ਖਾਦੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਵੱਖੀਆਂ ਪੜਵਾ ਬੈਠਾ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਲ ਝੜ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੋ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਧੋਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਲੀ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ। बाल झाड़ की खत्म होना सी, पूरा सिर ही साड़ के फिरन डिया सी। आगे चलिए। आज़रबाईजान में जादुई मेकअप आर्टिस्ट जो बूढ़ी खवातीन को मेकअप से जवान कर देता है। ओ मेकअप आर्टिस्ट आजकल भला किहदे नाल काम कर रहा है? किहदे नाल? फिजा अली नाल। ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ। ਅਸਲ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਓਏ ਔਰਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਰਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹਦਾ ਜੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਰਾਏ ਦਾ ਜਾਂ ਨਿਰਮਲ ਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ। फरिश्ता आंदा वेखदा कहंदा ओ होए ते कोई होर ने। आगे बढ़िए। भारत में 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत के पिस्ते की चोरी हो गई। लो जी, मैनू लगदा चोर नहीं कोई ढाड़ी जे।
ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਪਿਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਓ ਢਾੜੀ ਕਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਿਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਜੀਆਂ ਲੈ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। हाँ हाँ मैं भी वेख्या है वाजिया ਵੇਖ वाली ਲਓ ਜੋ ਜੋ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੋ। शादी का खाना लेट होए ना ते जेड़े वाजिया वाली दी दिहाड़ी 150 होवे और 300 दी मूंगफली खा जांदा है। अगर आप लोग बुरा ना मनाए तो एक बात है, केड़ी? इथों निकल जाओ। आ जाओ, इसको पहले आप ही बुरा मना जाना। आ जाओ।